ये बातें 5 अभी मत करवाना। अरे यार मुझे पता लगा कि 40 घंटा ग्लोबल करेगा, इसका विरोध करेगा, आज ये हमारे साथ ठीक करा दे। आज इस बात को लेकर कि नीति निर्धारक जो है नियंत्रण जो है भारत मांग कर यही चाहता हूँ मोदी जी सर नमस्कार। आज जैसा कि वन रैंक वन पेंशन को लेकर के इतना बड़ा आवाज़ को बुलंद किया जा रहा है और इतने सारे रिटायर्ड ऑफिसर आए हैं, क्या वजह है जो आज ये मुद्दा उठाना पड़ा है और उसकी आगे जाके क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? मैं आपको बताना चाहता हूं कि 1962 में जब चाइना ने हमारे ऊपर अटैक किया, उस वक्त हमारा 3750 अफसर और सिपाही मारे गए। 20 अक्टूबर को उन्होंने अटैक किया। 26 अक्टूबर को जो प्रेसिडेंट थे हिंदुस्तान के, उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी। 26 अक्टूबर 1962 जो कि 10 जनवरी 1968 तक चली। जब इनके पास शॉर्टेज ऑफ ऑफिसर थी तो इन्होंने 1963 में इमरजेंसी कमीशन कोर्स लागू किया। वो 2412 अफसर थे। EC 1 से EC 12 कोर्स चले। उन्होंने 1965 की लड़ाई लड़ी और जीती। अब हमें गवर्नमेंट को ये मालूम था कि पाकिस्तान जो लड़ाई हार चुका है वो दोबारा कोशिश तो जरूर करेगा। उन्होंने हमारा एप्लीकेशन फार्म का चार्टर बनाया, उसमें लिखा है अंडर पेंशन टर्म के पेंशन इज अंडर कंसिडरेशन। पेंशन का मतलब पेंशन होता ना कि ग्रेच्युटी। अगर उन्होंने कुछ नहीं देना था पेंशन और ग्रेच्युटी देगी, अगर नहीं देना तो लिखते कि भी कोई पेंशन नहीं दी जाएगी और कोई आपको मेडिकल फैसिलिटी नहीं दी जाएगी। अगर ऐसा लिखा होता, कौन माँ बाप अपने बच्चे को फौज में भेजता कि 5 साल बाद आ जाएगा फिर दोबारा नौकरी तलाश करेगा। अब आप ये बताओ, हम ये चाहते हैं कि एक OROP 2015 में नई पॉलिसी आई है। इस पॉलिसी में मेजर चेंज है। हम ये चाहते हैं तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर जिन्होंने 5 साल 10 साल 12 और 14 साल नौकरी की है और उनको प्रोरेटा पेंशन दी जाए जो OROP के टेबल हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन अफसर हम वो हैं जिन्होंने पाकिस्तान के साथ लड़ाई भी लड़ी। मुझे वो वाक़या याद है जबकि मुझे यूनिट से तकरीबन 2 महीने पहले रात को ही उठा के भेज दिया गया था कि भी आप आगे जा रहे हैं, आप एम्यूनिशन का बंदोबस्त करेंगे। जब लड़ाई छिड़ी हुई थी 3 दिसंबर को, 5 दिसंबर को मैंने पाकिस्तान में एंटर किया और मैं पहला अफसर था। 2 और मेरे साथ अफसर थे जिनके पास 6 तोपें थी। हम पाकिस्तान में ये कोई रिटेलिएशन नहीं मिली और पूरा 10 मील के बाद जाने पर हमने अपनी तोपों को लगाया। हम लड़ाई से तो वापस आ गए, मरे नहीं। अगर मर जाते तो हमारे माँ बाप को पेंशन मिल जाती हमारी वजह से, लेकिन हम मरे नहीं, हम जिंदा आ गए। क्या इसका मतलब है कि हमने अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दी? आप मुझे बताओ, जो अफसर 5, 10, 12, 14 साल नौकरी करके आएगा, क्या वो दूसरी नौकरी लेने के लिए लायक होगा? सभी लोग बोलेंगे कि इसको फौज से क्यों निकाला गया। अच्छा, बैंक लोन आपको मिल नहीं सकेगा, आपके ऊपर आपकी शादी होगी, आपके बच्चों का भार है, बच्चों की एजुकेशन का भार है, आपके ओल्ड माँ बाप का भार है, आपके पास घर नहीं है, कोई लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो क्या देश को ये नज़र नहीं आता कि जिन लोगों ने अपना प्राइम यूथ शॉर्ट सर्विस कमीशन ये कब लागू है? ये उस वक्त लागू है जब गवर्नमेंट के ऊपर कैलमिटी थी। तो हम मोदी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो ये नई पॉलिसी OROP की आई है, इसमें EC और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स को जितना साल उन्होंने नौकरी की है उसके हिसाब से जो टेबल बने हैं उनको पेंशन दे, ताकि वो डिग्निटी और देश के साथ जी सकें। सर एक सवाल है छोटा सा। जितने भी ऑफिसर्स आज आए हैं इस मुद्दे को लेकर के सारे ही वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं। जब ये सर्विस ली गई थी तो आपने क्या साइन किया था? हमारा संविधान क्या कहता है? किस तरह से आप लोग भर्ती हुए थे? हमारी तो एप्लीकेशन में लिखा हुआ था कि पेंशन के अंडर कंसिडरेशन। हमारे साथ तो चीटिंग हुई है, हमारे साथ तो धोखा हुआ है। आप मुझे बताइए, इस वक्त किसी लीडर का बच्चा शॉर्ट सर्विस कमीशन में है? नहीं है। किसी ब्यूरोक्रेट IAS IPS का बच्चा शॉर्ट सर्विस कमीशन में है? नहीं है। क्या किसी जज का बेटा या किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जज का बेटा है? नहीं है। बात यह है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, हमने ये एप्लीकेशन में पढ़ा और ऐसा गवर्नमेंट वाइज होती गई। पहले तो लिखा पेंशन मिलेगी, बाद में लिख दिया कि 5 साल वाले को ग्रेच्युटी मिलेगी और 10 साल वाले के बारे में चुप हैं। ठीक है, पर हम चाहते हैं जब कोई भी इवेंट होता है उससे पहले उसका प्राइज़ अनाउंस किया जाता है कि जो भी मैच जीतेगा उसको 1 लाख रुपया इनाम मिलेगा या 51,000 इनाम मिलेंगे। जब हमारे चार्टर में लिखा हुआ है इन कोर्स स्टार्ट होने से पहले कि पेंशन ही अंडर कंसिडरेशन, पेंशन का मीना पेंशन होता है, ग्रेच्युटी नहीं होता। तो हमें चाहिए पेंशन।
जो कि नहीं देगी। और अब जो OROP टेबल्स हैं उनके अंदर उस पॉलिसी में ऐसे अफसर को लिया जाए और हमारे को पेंशन दी है जिसने जितनी सर्विस की है। हम ऐसा नहीं चाहते कि हमारे को अगर 5 साल की नौकरी की है फुल पेंशन दे दो। वी आर जेंटलमैन, हम बहुत सॉफ्ट तरीके से आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। हमारी सिर्फ हिंदुस्तान की गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, जो गलतियाँ प्रीवियस गवर्नमेंट ने की है उसको आप रेक्टिफाई करो। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम उनसे चाहते हैं कि SS ऑफिसर्स और ईसर्स की तरफ ध्यान दें। आप मुझे बताओ, जिस अफसर आप नौकरी कर रहे हैं अगर वो 10 साल और 14 साल की नौकरी में है, जब उसको पता लगेगा शॉर्ट सर्विस में कि मुझे बाहर जाने के बाद ना पेंशन मिलेगी, तो उसके मोराल का क्या होगा? अगर आप उनके भाई हो, आप समझो वो आपके ऊपर भार बन जाएंगे जब 10, 12, 14 साल के बाद आएंगे। अब आप उनके बच्चों के लिए भी और अपने भाइयों के लिए भी वो भार बन जाएंगे। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है कि जब एक क्लास बन चुकी है SS ऑफिसर, इनको बराबर किया जाए। अब ऐसा है, जब हम लड़ाई में होते हैं तो एक बुलेट जो है वो ये नहीं देखती है शॉर्ट सर्विस ऑफिसर है कि रेगुलर ऑफिसर है। बुलेट ने अगर मारना है शॉर्ट सर्विस को ही मारेगी। तो इसलिए हम चाहते हैं कि देयर शुड नॉट बी एनी डिफरेंस, उसमें कोई फ़र्क नहीं समझा जाए। अफसर सारे एक जैसे होते हैं, एक जैसी ट्रेनिंग लेते हैं, एक जैसे ही सिलेक्शन प्रोसेस से निकलते हैं। तो उनकी क्लास ना बनाई जाए। अगर 2 आँखें एक नज़र से दिखें। थैंक यू मैम। ये हम है ना जो आपने आज टाइटल दिया हुआ है, ये कब तक इस जो एजेंडे को बरकरार रहेगा और आप इस पर क्या विश्वास डालेंगे? जब तक हम जिंदा हैं। हम अपने लिए नहीं, अपनी पीढ़ी के लिए नहीं लड़ रहे हैं, हम आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि आगे भी क्या कहते हैं, शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स रिक्रूट हो रहे हैं। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला है कि 3 साल के लिए भी कंसिडर कर रहे हैं कि 3 साल के लिए उनको लिया जाएगा। मैं एक वुमेन ऑफिसर हूँ। मैंने 1997 में जब ज्वाइन किया था तब इस देश में .com कल्चर चल रहा था। इस देश के नौजवान, मेरा मतलब है जो जेंटलमैन, यंग जेंटलमैन होते थे, वो आते नहीं थे। तब हमने ज्वाइन किया। मैंने एयर ट्रैफिक कंट्रोलिंग में ज्वाइन किया था, ATC, जो बहुत ही ऑपरेशनल और टेक्निकल जॉब है। मैंने शॉर्ट सर्विस कमीशन 5 साल के लिए थी। उस टाइम में मैंने कारगिल भी सर्व किया और ऑपरेशन पराक्रम भी किया, जो कि डलिया में 15 किलोमीटर पाकिस्तान के बॉर्डर से मैं 6 महीने वहाँ पे रही और क्या कहते हैं नूडल्स अपने केटल में बना के खाती थी। तो आप मुझे बताइए कि मेरी ड्यूटी में कहाँ कमी आई? तो आपने एज अ वुमेन मेरे से क्या जस्टिफिकेशन किया, क्या इक्वालिटी करी? तो ये लड़ाई तो हम है ना, हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी लड़ रहे हैं और इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर्स के लिए भी लड़ रहे हैं। क्योंकि ये बात सही है कि जब देश को ज़रूरत थी हम नौजवानों की और लीडर्स की ज़रूरत थी, कमांडिंग ऑफिसर्स की ज़रूरत थी, तब हम लोग आए थे। और जब हम लोग वुमेन ऑफिसर्स आए तो हमने वुमेन ऑफिसर्स ने ना ही क्या कहते हैं हम क्रीम आए, मतलब उस टाइम पे वुमेन ऑफिसर्स जो आई हैं वो बहुत ही एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग वुमेन ऑफिसर्स आई थी, पैशन के लिए आई थी, देश की सेवा करने के लिए आई थी। एक नई चीज़ थी, यूनिफॉर्म एडॉन करना हमारे लिए प्रेस्टिजियस पॉइंट था। मेरी सिस्टर आर्मी में सर्व कर चुकी है 24 साल। मैं एक एयरफोर्स ऑफिसर की खुद की बेटी हूँ। मैं 5th जनरेशन फौजी खुद हूँ। तो ये एक पैशन था, कमिटमेंट टुवर्ड्स माई नेशन था और मरते दम तक रहेगा। क्योंकि आज जैसे देश के हालात चल रहे हैं, जब क्या कहते हैं LAC में 10 एयरपोर्ट बने हुए हैं चाइना के, PIL के, और अरुणाचल में इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो आपको इस देश के नौजवान ही चाहिए। और वो नौजवान जो घरों से उठ के आएंगे और ल्यूक्रेटिव कॉर्पोरेट जॉब्स को छोड़ के जब वो आएंगे तो वो इसी प्रॉमिस के साथ आएंगे कि उनका फ्यूचर, उनकी फैमिली का फ्यूचर विल बी टेकन केयर बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और हम ज़्यादा तादाद में भी नहीं हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा 9000 इमरजेंसी और शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर्स हैं जो गवर्नमेंट के लिए फाइनेंशियली भी हैवी नहीं है। ये एज किसी ने सही बोला कि किसी की छोटी सोच है जिसने फौजियों को समझा ही नहीं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि इन इफेक्ट हम 5 साल के लिए सर्विस करके आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें ऑफिसर बनाने के लिए, एक लीडर बनाने के लिए, एक लीडर फौज में ही नहीं सोसाइटी में बनाने के लिए उसकी ट्रेनिंग होती है। और वो लीडर आप कभी दबा के नहीं बिठा सकते। तो वो लीडर 5 साल तक सर्व करता है, उसके बाद रिजर्व में जब हम आते हैं तो 5 साल का मतलब 5 साल के लिए रिजर्व, मतलब आपको यूनिफॉर्म वापस पहननी पड़ेगी और वापस लड़ाई के मैदान में उड़ना पड़ेगा। आप ये बताइए कि आज की आवाज़ से अगर सरकार नहीं जागती है तो आगे क्या बड़ा कदम करेंगे आप? देखिए, ये सरकार ऐसा नहीं है कि वो जाग नहीं रही है, वो समझ रही है।
लेकिन मैंने जैसे बोला कि कुछ लोग जो डिसीजन मेकर्स हैं, जैसे ये गौरतलब बात है कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं, जो MLA हो या MP हो, उनको भी 5 साल के बाद पेंशन मिल जाती है, चाहे उनकी गवर्नमेंट सरकार रहे या ना रहे, लेकिन हम लोगों की आवाज़ उन तक जा रही है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये कहते हैं कोई डिसीजन मेकर, हमें मोदी जी से बहुत होप है क्योंकि 1 रैंक 1 पे उन्हीं के रेजीम में आया, और ये पिछली सरकार जो 1973 में जिससे गलती हो गई है, इसको रेक्टिफाई करने का बहुत ही अच्छा मौका है। और ये एक सोसाइटी को, वेटरन को, जैसे राजा चोला ने कहा था कि इस दुनिया के जहाँ भी सोल्जर्स को रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है, उस देश का कभी उद्धार नहीं होता है। जय हिंद, जय भारत।